बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो इस एक्सरसाइज में रिवाइज करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हर रिव्यू एक्सरसाइज का MCQs के ऊपर बेस्ड होता है, उसको हम सेपरेट से करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम, कि ये जो एंगल्स दिए गए हैं उनको आपने कन्वर्ट करना है किस में, ए पार्ट की तरफ आए कि डिग्रीज ऑफ अ रेडियंस, यानी कि डिग्री से रेडियन की तरफ कन्वर्ट होना है। गिविंग आंसर इन टर्म ऑफ पाई, हमने क्या करना है, जो आंसर आएगा वो देखना है वो पाई की फॉर्म में हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट वाले में फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। ए पार्ट के भी आगे से फर्दर पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 255 डिग्री। हमने क्या करना है, जब भी डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है तो हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 180 से, जबकि रेडियन से डिग्री की तरफ जाते हुए 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे हम डिग्री से रेडियन की तरफ जा रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई डिवाइडेड बाय 180 से। तो सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई किया, कटिंग की, तो ये 51 और 36 बच गया। अब 51 और 36 को मजीद कट किया तो 17 पाई डिवाइडेड बाय 12 आ गया। सेकंड पार्ट की तरफ आए, 75 डिग्री और 45 मिनट्स आ गया है। अब मैंने आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट में उस टाइम भी बताया था जब हम ये कर रहे थे कि जब ये मिनट आएगा तो डिवाइड किया जाएगा 60 के साथ, और जब सेकंड्स आएगा यानी कि ऐसी छोटी 2 लाइंस आएंगी तो फिर 3600 के साथ डिवाइड किया जाएगा। और क्यों होगा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये 60 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3600 के। और जब इन दोनों के बीच में देखा जाएगा कि कोई भी साइन नहीं है तो वहां पे क्या लगा दिया जाएगा, प्लस लगा दिया जाएगा। याद रहे डिग्री से रेडियन की तरफ जाते हुए। अब जब इसको प्लस किया और ये 45 डिवाइड बाय 60 किया तो 0.75 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर लें, ये आ गया 75.75 डिग्री, क्योंकि हम जब मिनट से जा रहे थे तो किसकी तरफ जा रहे थे, डिग्री की तरफ जा रहे थे। अब हमने ये डिग्री की तरफ तो इसको ले आए हैं, 75.75 डिग्री आया था। अब हमने जाना है रेडियन की तरफ, तो रेडियन की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ। और जब मैंने इसको पाई डिवाइड बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 75.75 जो है उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में यूज किया, यानी कि इस पॉइंट को हटा के 1 लिखा और आगे जितने भी डिजिट्स थे उतने जीरो डाले। कितने डिजिट्स थे पॉइंट के आगे, 2, तो ये 2 जीरो डाल दिए। तो ये 75 यानी कि 7575 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। यहाँ पे मैंने सबसे पहले कट किया है 5 से, तो 5 यहाँ पे 5 2 से अगर कट करें तो वो बाद में करेंगे, ये 2 2 टाइम 4 है। सबसे पहले ये वाला है 520 टाइम 100, इसी तरह 5 15 यानी कि 1515 टाइम ये आ गया 7575। ये 5 के टेबल से काट हो रही है, दोनों 5 के टेबल से काटूंगा। अब जब ये कट हो गया फिर उसके बाद इस 20 को काट किया। 20 को कैसे कट किया, 5 4 20 आ गया, और इसी के साथ 5303 टाइम 1515 आ गया। अब ये दोनों काट के यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे 101, ये 101 कैसे बचा, ये 3 से कट गया, 3 6 टाइम, और ये 0 एज इट इज आ गया। इसी तरह 3 1 टाइम, 0 एज इट इज आ गया, 3 1 टाइम 3, तो ये दोनों 3 से कट हो गए, बाकी सारा 5 से कट हुआ था। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, 142.5 डिग्री। अब इसको भी सेम वैसे ही करना है, 142.5 डिग्री है ना, तो पॉइंट को कट करके क्या लिखा, नीचे 10 लिखा, ये पॉइंट की जगह 1 आ गया डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है ना, तो ये 1 0 डाल गया, ये वाला 0 नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किया, कट किया, इन दोनों को भी और इसको भी सेम जैसे यहाँ पे कटिंग की थी, तो ये आंसर आ गया 19 डिवाइडेड बाय 24 पाई। तो ये हमारे पास तीनों पार्ट्स हो गए। अब बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में क्या है, रेडियंस टू डिग्री, रेडियन से डिग्री की तरफ जाना है। गिविंग आंसर इन डिग्रीज एंड मिनट्स, जो आंसर आएगा वो डिग्री और मिनट्स में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाय 24 पाई है, इसको मल्टीप्लाई किया 180 डिवाइडेड बाय पाई से, क्या करने के लिए, रेडियन से डिग्री की तरफ जाने के लिए।
अब जब ये सबसे पहले तो पाई और पाई कट गया, जब ये रह गया 17 डिवाइडेड बाय 24 और ऊपर 180 डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं, इसका मतलब है 1 आ गया। तो इसका सीधा सीधा एलसीएम लिया, 24 आ गया, 17 को मल्टीप्लाई किया 180 से, तो आंसर आ गया 3060 डिवाइडेड बाय 24। इन दोनों को डिवाइड किया तो 127.5 आ गया। अब हमने क्या करना है, डिग्री और मिनट की तरफ जाना है। तो पॉइंट से पहले पहले जितना भी होगा वो तो गया डिग्री की तरफ, आगे वाले से हम मिनट्स को निकालेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ 0.5 है, तो 0.5 को हम 0.5 लिख सकते हैं ना। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय, अब इसके बाद डिग्री के बाद क्या आता है, मिनट्स आते हैं ना, तो 60 से मल्टीप्लाई करने। अगर इसके बाद भी हमें जाना हुआ सेकंड्स की तरफ तो फिर हम 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 30 आंसर आ गया, इसका मतलब है 30 मिनट्स इसका आंसर आया है। 127 डिग्री और 30 मिनट्स। सेकंड पार्ट है 7 पाई डिवाइड बाई 12, सेम इसको 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों आपस में कट गए। ये इसी तरह 7 डिवाइडेड बाई 12 और 180 डिवाइडेड बाई 1 आ गए। अब यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 180 जो इक्वल होता है 1260 के डिवाइडेड बाई 12। अब इन दोनों को जब आपस में डिवाइड किया तो 105 डिग्री आ गया। ये पॉइंट में आंसर नहीं दे रहा था, इस वजह से इसको मजीद लेके नहीं चलना, इतना ही इसका आंसर रहेगा। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट भी सेम वैसे ही है, 11 पाई डिवाइडेड बाई 16, इसको मल्टीप्लाई किया 180 डिवाइड बाई पाई के साथ, पाई पाई कैंसिल हो गए। अब सेम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो आंसर आएगा 1980 डिवाइडेड बाई 16। इन दोनों को डिवाइड किया 123.75 डिग्री आया। अब सेम पॉइंट से पहले वाला जो है वो डिग्री की तरफ चला गया, और जो 0.75 है उसको मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, दोनों का आंसर क्या आया, 45 डिग्री। तो इसका मतलब है ये 45 मिनट हो गया, क्योंकि डिग्री वाला तो पहले था ना, तो ये आंसर आ गया मिनट्स का। यहाँ तक हमारे पास इसके भी 3 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसी तरह इसके फर्दर फार्मूलाज थे हमने वो पढ़े, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा, इनकी ऑपोजिट साइंस थे वो हमने पढ़े। काफ़ी कुछ चीज़ें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ी थी, पूरे चैप्टर में हम वो आके यहाँ पे रिवाइज करेंगे। अब जैसे कि इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमने इसको इक्वल करना है राइट हैंड साइड के 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हमारे पास दोनों चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो सकती, कोई इसके लिए फार्मूला नहीं होता, और ये जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल नहीं हो सकता। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही हुई है, तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको, इस फार्मूले को मैंने क्लोज किया क्योंकि ये ओपन हुआ था, मैंने इसको क्लोज किया 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूव हो चुकी हुई है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, यहाँ पे है साइन थीटा कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल करना है 1 डिवाइडेड बाई सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो इसके लिए हम फर्स्ट वाले की सोल्यूशन करके सेकंड वाला आंसर लेके आ सकते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा एज इट इज आ गया, कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा के साथ इसको क्या किया, साइन थीटा को पूरी ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ उस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा कोसेकेंट थीटा आ गया, माइनस आया साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन थीटा एज इट इज आ गया, कोसेकेंट थीटा इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा के। अब ये साइन थीटा से कट गया, पीछे रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने पढ़ा ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर वो इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई सीकेंट स्क्वायर थीटा के। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा था ऑपोजिट के बारे में, कि जैसे कॉस है वो ऑपोजिट होता है सीकेंट का, इसी तरह अगर साइन है तो वो कोसेकेंट का ऑपोजिट होगा, टेन कॉट का होगा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं।
तो ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइड बाई सीकेंट स्क्वायर थीटा, जो कि राइट हैंड साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, कोसेकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब इसको इक्वल करना है 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा के। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कोसेकेंट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा को उसके जो साथ ऑपोजिट वाला है उसके इक्वल करना है। इसी तरह सीकेंट थीटा को ऑपोजिट वाले के इक्वल करना है। जैसे यहाँ पे कॉस थीटा का क्या था, सीकेंट थीटा था ना, तो सीकेंट थीटा हो गया 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा के, कोसेकेंट थीटा हो गया 1 डिवाइड बाई साइन थीटा के। दोनों में सेम चीजें, बस माइनस और प्लस का डिफरेंस है। अब यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया, यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसी तरह नीचे वाले पे आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा एज इट इज आ गया, ये आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ये मतलब साथ लिख लेंगे। ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड की लाइन जब हम यहाँ पे डिवीजन का साइन डालेंगे तो इसको एज इट इज लिखेंगे ना, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ऐसा ही है। तो इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। पोजीशन चेंज हुई तो ये कुछ इस तरह का बना। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये पीछे बच गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, कॉस थीटा को कॉमन लिया, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आ गया। इसी तरह यहाँ पे प्लस आ गया। अब ये कॉस थीटा जो है ये इससे कैंसिल हो गया, पीछे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा था, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के, जिस तरह सीकेंट थीटा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा आ गया, यहाँ पे 1 प्लस था तो प्लस टेन थीटा आ गया, और वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। हमने इसके इक्वल इसको करना है। तो टेन थीटा को सबसे पहले चेंज किया साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा में। इसी तरह कॉट को चेंज किया कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा में। कॉस थीटा और साइन थीटा एलसीएम में आ गए, ये दोनों एलसीएम में आए तो ये कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, पीछे साइन थीटा दो बचे थे ना, तो ये आ गया साइन थीटा और साइन थीटा, यहाँ पे आ गया प्लस। अब यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हुए तो कॉस थीटा दो बचे थे, ये दोनों आ गए। ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा आता है। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और उसको प्लस करने से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल आता है 1 के, तो यहाँ पे 1 इक्वल आ गया डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा एज इट इज आ गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने रिवाइज की हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हवाले से। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। हमारा 1 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, वो आपने लाजमी पूरा करना है और इसी के साथ अपने फ्रेंड्स के वो भी शेयर करना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब ये भी हमने पढ़ा हुआ है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने सबके फॉर्मूलाज याद रखे थे। ये है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि P डिवाइडेड बाय B। देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसकी फाइंड करनी है। 1 थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये भी हमने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेंट के बारे में कि जो फर्स्ट वाला है ऐड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले पे सिर्फ साइन यानी कि शुगर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ऐड शुगर 2 है ना, तो tan थर्ड वाले क्वाड्रेंट में tan सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें कॉफी रिप्रेजेंट था वहां पे कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट थे क्वाड्रेंट के हवाले से, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग की वजह से बना है। तो ये हमारे पास आ गया P डिवाइडेड बाय B, ऐसा ही है P डिवाइडेड बाय B आ गया। तो हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास दो साइड्स अवेलेबल होंगी, थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए हमने पिथागोरस थ्योरम का यूज करना है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। हमारे पास P क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 3 है, और P डिवाइडेड बाय B था ना, तो बेस क्या है स्क्वायर रूट 2। हाइपोटेन्यूज को हमने फाइंड करना है। तो ये देखें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये पिथागोरस थ्योरम है। इसी के अंदर पुटिंग की तो H स्क्वायर हमारे पास नहीं है, उसको हमने फाइंड करना है, एज इट इज आ गया। परपेंडिकुलर 3 है तो ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा सिर्फ 2।
2 आ गया, 3 टाइम 9, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, दोनों का टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर कट करना था तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 11 आ गया। अब सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, अब इन सब के अंदर ये पुटिंग करें, p 3 है, यहाँ पे 3 था, h स्क्वायर रूट 11 आंसर आया था वो डाल दिया, फिर b बेस स्क्वायर रूट 2 था, ये देखें ये पुट किया, फिर हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आंसर आया था 11 स्क्वायर रूट 11, तो ये सारा इसका आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है स्टूडेंट्स, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम नीचे खड़े होकर किसी ऊपर वाली चीज को देखेंगे तो वो एलिवेशन होगा। टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई, यानी कि आप नीचे खड़े हुए हैं, आप हाई बिल्डिंग को 30 मीटर हाई बिल्डिंग को देख रहे हैं और किस एंगल पे खड़े हैं 28 डिग्री के एंगल पे खड़े हैं। हाउ फॉर इज द पॉइंट, कितना दूर होगा वो पॉइंट, फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, उसके बेस से, तो ये आपने इसका मतलब है बेस को फाइंड करना है। इस लाइन से रिप्रेजेंट हुआ कि हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बेस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बेस है हमने वो फाइंड करनी है ना, उसको लेट कर लेते हैं कि ये एक्स है, जो एक्स का आंसर आएगा फिर वो बेस हो जाएगी। तो बिल्डिंग हाइट कितनी है 30 मीटर है, डिस्टेंस यानी कि बेस उसकी एक्स है, और tan 28 डिग्री क्यों आया, क्योंकि हमारे पास एंगल जो है वो 28 का था, और tan मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि एक परपेंडिकुलर था और दूसरा बेस था, हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे जिक्र ही नहीं है। तो इन दोनों को आप देखें कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर वो आता है। तो tan है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग आगे ना दोनों, तो ये यहाँ पे आ गया 30 डिवाइड बाई एक्स। अब 28 डिग्री किसके इक्वल होता है 0.5317 के, इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई एक्स, एज इट इज आ गया, एक्स उधर चला गया, ये 0.5317 इधर आके डिवाइड हो गया। अब जब ये दोनों आपस में डिवाइड हुए तो 56.42 मीटर इसका आंसर। मीटर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे भी 30 मीटर की बात हुई थी, तो इस वाले में भी मीटर की ही बात होगी। जिस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा उसी तरह का जाहिर है आंसर भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ लेडर यानी कि सीढ़ियाँ, leaning against a wall forms an angle of 65 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि शेप भी बनाई है, ये हमारे पास ये वाली सीढ़ी है, ठीक है, और ये उसकी दीवार है, वॉल है, और एंगल जो है वो 65 डिग्री का रखा गया है विद द ग्राउंड, ग्राउंड नीचे बना हुआ है। इफ द लेडर इज 10 मीटर लॉन्ग, अगर सीढ़ियाँ 10 मीटर लंबी हैं या इस तरह मतलब उनकी लेंथ है, तो हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, तो कितनी हाइट पे जो हमारी दीवार है वो कितनी हाइट पे होगी अगर सीढ़ियाँ 10 मीटर पे हैं। तो हमने क्या करना है, इसका मतलब है कि वो जो हाइट है यानी कि वो जो परपेंडिकुलर है वो फाइंड करना है। उसको मैंने लेट किया एक्स के इक्वल, हाइट ऑफ वॉल को एक्स के इक्वल किया और लेंथ ऑफ लेडर को 10 मीटर इक्वल किया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आया है, एक हाइपोटेन्यूज है और एक परपेंडिकुलर है। अब आप देखें कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आते हैं, साइन के अंदर। तो ये आ जाएगा सम पीपल हैव, पीपल और हैव एक्स डिवाइडेड बाय 10। तो ये साइन 65 डिग्री, 65 किसकी वजह से आया, क्योंकि एंगल 65 का दिया गया था, तो ये साइन 65 इक्वल हुआ 0.9063 के, ये इधर आके हमारे पास क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर ही रहा, यानी कि ये 10 जो है ये उस साइड पे चला गया, एक्स एज इट इज रहा, एक्स इज इक्वल टू इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो एक्स का आंसर क्या आ गया 9.063 मीटर। मीटर अगेन उसी तरह क्योंकि हमें लेंथ मीटर में दी गई थी तो हाइट भी मीटर में ही आएगी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मैं आपको एमसीक्यूज भी इसी तरह अच्छे से समझाने की, सेपरेट समझाने की कोशिश भी करूंगी, और साथ साथ आपने भी हमारा भरपूर साथ देना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है जाते जाते, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही था, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।